दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं बलवंत राज और ऑन पैसिव में आपका स्वागत है। दोस्तों आज टॉपिक है, जैसे आज खुशमिंदर ढिल्लन जी का एक ऑडियो क्लिप आया था और उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है, काफ़ी अच्छा उन्होंने एक मैसेज दिया है इंडिया के लिए। जैसे कि उन्होंने काफ़ी स्टार्टिंग में एक चीज़ तो ज़रूर कही कि काफ़ी सारे इंडिया के लोग नेगेटिव सोचने में लगे हुए हैं और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे उन्होंने एक मैसेज दिया है कि अभी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ हो रहा है कंपनी में, फिर भी आप यहाँ पे नेगेटिव सोचते हैं। वैसे उन्होंने देखा कि 99% इंडिया में लोग पॉजिटिव है, कुछ 1% लोग जो है वो सोचते हैं कि ये स्कैम है, ये इस तरीके से है, ये नहीं होगा, दिसंबर तक डेडलाइन है। दोस्तों अगर देखा जाए तो ना ये स्कैम है और ना ये कुछ और तरीके का ये है, क्योंकि यहाँ पे एक पढ़े लिखे लोग हैं। जो लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो कोई सीधे यहाँ पे कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। एज सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये ऑन पैसिव। हाँ, कुछ गलतियों की वजह से कंपनी डिले हो गई है, यहाँ पे कुछ सेटबैक लगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे अटकलें लगाई, इसके लिए कंपनी यहाँ पे थोड़ी ढीली हो गई है। कुछ गलतियाँ होती है और इंसान गलतियों के साथ ही सीखता है, तभी तो यहाँ पे कुछ किया जा सकता है। लेकिन फिर भी एज सर हमारे लिए खड़े हैं और वो बहुत कुछ कर रहे हैं और कंपनी को लेके आ रहे हैं। डेफिनेटली इस बार कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, क्योंकि एज सर ने ये कहा है कि मैं आपको अभी कुछ भी बताऊंगा नहीं, सीधा सामने लेके आऊँगा। क्योंकि इतने सारे 6 साल में मैंने आपको बता के क्या हुआ, जो भी हुआ, जो भी नुकसान हुआ आपको बताने की वजह से ही हुआ, क्योंकि हम पारदर्शी रहे। जो भी बताते थे फाउंडर लोगों को पहले ही बताया करते थे, तो इस तरीके से अभी बताया नहीं जाएगा। मैं जब भी आऊँगा आपको कुछ लेके आऊँगा, कुछ अच्छी न्यूज़ रहेगी और मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे लीडर लोगों ने ऐश सर को मेल भी किया था कि कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, तो ऐश ने सीधे सीधे कहा है अभी मैं कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, आपको सीधा कुछ चीज़ें आपके सामने लेके आऊँगा। कुछ इस तरीके के मैसेज वहाँ से आए हैं। काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, नेगेटिव थंबनेल लगाते हैं और कंपनी को स्कैम बताते हैं। अगर कंपनी का स्कैम होती तो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, दुबई में गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, ओएस अमेरिका में गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। अगर ऐसी कंपनी अगर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है तो वो भाग सकती हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का ये काफ़ी सारा कहना है कि कंपनी स्कैम हो चुकी है, भाग चुकी है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, भागने वाले लोग अलग रहते हैं। एज सर हमारे सामने वो चीज़ें सारी लेके आने वाली हैं और खुशमिंदर ढिल्लन ने खास करके ये कहा है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक आदमी अगर हमारे पीछे इतना कुछ कर रहा है, कंपनी को इतना सेटबैक लगने के बाद भी अगर वो हमारे लिए कोई कंपनी लेके आ रहा है तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। और हम उसको उल्टा सोचते हैं। दोस्तों उल्टा सोचने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट करके हम कंपनी के ऊपर ये कर देंगे, कंपनी के ऊपर वो कर देंगे। खुशमिंदर ढिल्लन जी ने ये कहा है कि आपको अगर लगता है कि ये करने से ये हो सकता है तो आपके मन में जो आता है वो करके देख लीजिए क्या होता है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से हम मायूस होकर नहीं चलेंगे। इतना सब कुछ कह रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है और रियल में अगर देखा जाए तो ये रियल कंपनी है, रियल लोगों की है। इस कंपनी के हम 14,27,000 फाउंडर हैं और वो भी सारे रियल है। दूसरी बात, हैदराबाद के ऑफिस में काफ़ी तेज़ी से वर्क चल रहा है, बहुत ज़ोरों शोरों से वर्क चल रहा है। एज सर कुछ खास लोगों के साथ में मिल के काम कर रहे हैं। अब वो पहले जैसे कचरे के जैसे लोगों के साथ में काम नहीं कर रहे हैं। इंडिया में ही कंपनी को लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, वो तो आपके सामने हुआ है। काफ़ी कुछ तकलीफ़ों का सामना एज सर को और ऑन पैसिव को करना पड़ा। इसके वजह से हमें भी काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम लेट हो गए। दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एज सर अभी गोपनीय पद्धति से सारी चीज़ें कर रहे हैं और उन्होंने
काफ़ी अच्छा निर्णय लिया है। कोई इस बात से सहमत है या नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐश सर ने 6 साल हमारे सामने आके वाकई हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऑन पैसिव के दुश्मन चारों ओर खड़े हैं। इसलिए ऐश सर अभी गोपनीय पद्धति से काम कर रहे हैं। दोस्तों, हम ये कहते हैं कि काम करने दीजिए, ये हमारे लिए बहुत कुछ है। ऑन पैसिव कहीं नहीं गई है और ना ही वो कहीं जाने वाली है। भागने वाली कंपनी होती तो कब की भाग चुकी होती। आज हम लोगों का इंतज़ार नहीं करते। वैसे भी इंडिया में कोई कम स्कैम नहीं होते हैं। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि स्कैमर लोग किस तरीके से होते हैं। जिनको स्कैम करना होता है वो स्कैम करके चले जाते हैं और कोई लोग उनका कुछ भी नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इतने सारी जगह पे हमारी ये कंपनी रजिस्टर्ड है और इतने सारे लोग इस कंपनी को देख रहे हैं। इंडिया में ही कई सारे लोग इसके ऊपर पॉजिटिवली भरोसा कर रहे हैं। हम उन लोगों का धन्यवाद करते हैं। खास करके खुशमिंदर ने कहा है, मैं उन लोगों को सल्यूट करता हूं, क्योंकि 99% लोग हम पॉजिटिव हैं। और देखना, उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी इस कंपनी में आपको लगा कि कुछ गलत हो रहा है तो सबसे पहले मैं कंपनी के सामने खड़ा हो जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि कंपनी कहीं नहीं जा रही है, कंपनी सारी चीज़ें लेके आ रही है और मैं आपके सामने हूँ। अगर मुझे कुछ लगा कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा और सबसे पहले इंडिया के लिए मैं खड़ा हो जाऊंगा। दोस्तों, इतना सारा सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि ये कंपनी स्कैम है या भाग जाएगी, तो ये दोस्तों थोड़ी सी गलतफहमी है। दोस्तों, ऑन पैसिव आने वाली है, आ रही है और डेफिनेटली वो एक दिन ऐसा धमाका करेगी। आने के बाद आपको पता चलेगा। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य रखिए, संभाल के रखिए अपने आप को। बहुत कुछ हो रहा है, बैकएंड के ऊपर बहुत अच्छा काम चल रहा है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अभी हमें थोड़ा ऐश सर के पीछे खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है और आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बहुत जल्द हमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन आएगी। पिछले 2 तारीख को जैसे एक इन्फॉर्मेशन आई थी, पॉपअप आया था। अभी आने वाले दिनों में देखते हैं कुछ नया इन्फॉर्मेशन आएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़रूर आएगा। दोस्तों, हम सब मिल के इंतज़ार करते हैं और धैर्य के साथ काम करते हैं। आप सबको मेरी ओर से यही है कि आप धैर्य रखिए, थोड़ा अपने आप को संभाल के रखिए।